और अब चलिए खबरों का रुख करते हैं। एनडीटीवी ने फिल्म मेकर कुणाल कोहली से खास बातचीत की है। कुणाल कोहली बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर्स में से एक है। देखिए खास बातचीत। नमस्कार। आज हमारे साथ में फिल्म मेकर कुणाल कोहली और फिल्म की कास्ट वर्धन पुरी और कावेरी कपूर। बता दें इनकी फिल्म बॉबी और ऋषि की लव स्टोरी ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने के लिए जा रही है। तो फिल्म की कास्ट आज हमारे साथ में है। सो आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग अस सुमित जी। सबसे पहले मैं कावेरी से शुरुआत करना चाहूंगा। महिला शक्ति कावेरी, कैसा लग रहा है? बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं फाइनली आप। Oh my God, like I'm having heart palpitations. I'm very excited. मैं बहुत excited हूँ. Don't get me wrong. पर आज आज बहुत real feel हो रहा है. आज आज excitement भी है, anxiety भी है. If I think about it too much, I'll start hyperventilating. बहुत अचानक से real feel कर रहा है. It's hit me that people are going to see me on screen, and I'm very excited. I'm very grateful. I'm very scared. I'm very nervous. I'm very anxious. I'm very happy. दिख रहा है कावेरी। वैसे ये बताइए, खुशी ज्यादा है और एग्जाइटी ज्यादा है, क्या ज्यादा है? वैसे क्या मिक्स No, है? तो मिक्स है। every 5 minutes it changes. In 5 minutes I'll be very happy, and then I'll have a thought, and then I'll start hyperventilating, and then again I'll be okay, and then it's a cycle. इट्स अ साइकिल। सो Yeah. वर्धन, कैसा लग रहा है आपको? आपने कुणाल जैसे दिग्गज मशहूर फिल्में करके आपने फिल्म में आप काम कर रहे हैं, कावेरी आपके साथ में है, कैसा एक्सपीरियंस आपका? कमाल का एक्सपीरियंस रहा है। मैं वैसे भी बड़ा अ, आशिकाना मिजाज का आदमी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आई एम अ वेरी रोमांटिक पर्सन। मुझे लगता है कि आई लव लव स्टोरीज, आई लव लव। सो व्हेन कुणाल sir offered me the film, I knew I had to do it. कुणाल सर has written a wonderful film। बहुत ही कमाल की फिल्म है, बहुत नुआंस्ड है, बहुत इमोशनल है, बहुत रोमांटिक है। मैं इस दुनिया का हिस्सा बनना चाह रहा था बहुत वक्त से। मतलब बचपन से मैं सोच रहा था कि यार एक अच्छी लव स्टोरी आ जाए ना, और रोम कॉम हो, हाँ हाँ, मजा आ जाएगा। मतलब हम तुम टाइप की कोई फिल्म। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कुणाल सर के साथ काम करने का मौका मिलेगा। ऑफ कोर्स जब मैं छोटा सा था, और जब ये ऑफर हुई मुझे, जब स्टूडियो ने मुझे कॉल किया और बोला कि आप कुणाल कोहली से मिलना चाहोगे, मैंने बोला क्या क्या मतलब, आप पूछ क्यों रहे हो यार, मुझे सीधा बोलो कहाँ जाना है, मुझे मैं रेडी हूँ। जैसे अच्छा, हाँ। मैंने बोला कुणाल सर 5 मिनट में मिल सकते हैं? 5 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा जहां पर भी वो है। तो दे सेड एक सेकंड हम कॉल करते हैं, बट थोड़ा लास्ट मोमेंट नहीं है। मैंने बोला आप ट्राई कीजिए प्लीज। दे कॉल्ड कुणाल सर। आई नो दिस साउंड्स crazy, Kunal, but Vardhan is asking if he can meet you now. Kunal sir said, being the very relaxed and chilled out person he said, हाँ, मैं सोहो हाउस पे बैठा हूँ, उनको भेज दो। 5-10 मिनट में मैं पहुंच गया, उनके सामने मैं बैठा। मैंने बोला कुणाल सर, मैं आ गया हूँ मिलने। मैं बहुत यंग एक्टर हूँ, मैंने थिएटर किया है, पर फिल्मों में बहुत नया हूँ मैं। आप मेरा स्क्रीन टेस्ट ले लो। ही सेड, अरे क्या स्क्रीन टेस्ट, छोड़ो यार, मैं इंसान को पहचानता हूँ, पहले मेरी आंखों में देख के मुझसे बात करो। नॉर्मली सब ऐसी बात करेंगे, और तुम भूल जाओ कि तुम कास्टिंग के लिए आए हो, बस दोस्त बन के बात करो। हमारी बात हुई, और 45 मिनट्स में मुझे फोन आ गया कि कुणाल सर हैज लॉक्ड यू एंड यू आर डूइंग द फिल्म एंड दे आर स्क्रीमिंग ऑन द बोर्ड, कांग्रेचुलेशन। तो ऐसे ये फिल्म हुई है। तो आई थिंक आई मैनिफेस्टेड। जब मैं बहुत छोटा था, जब मैंने हम तुम देखी थी थिएटर में, उस छोटे से वरदानपुरी ने भगवान से बात की और बोला कि यार काश कुणाल कोहली सर मुझे एक दिन फिल्म में ले ले। और भगवान ने वो छोटा सा सीड प्लांट कर दिया इस यूनिवर्स में, इस जग में, और इट हैपेंड। सो मैनिफेस्टेशन इज रियल। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, बट द फिल्म विल टेल यू दैट सेरेंडिपिटी इज आल्सो रियल, वेरी रियल। कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। ये सारी जो चीजें, जो लव स्टोरी जितनी भी हैं, वो सारी Destined. सारी डेस्टिन्ड है। वो हमारी लकीरों में सब लिखा हुआ है। वर्धन, मेरा एक सवाल था कुणाल जी से, जो कि आपने जिसका जवाब दे दिया। मैं दूसरे सवाल के साथ आता हूँ कुणाल जी के साथ। जब आप इन एक्टर्स की कास्टिंग कर रहे थे, जी। तब आपके मन में क्या विचार था? मतलब एक तो नए एक्टर्स, हालांकि वर्धन पहले मुझे लग रहा है एक दो प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, कावेरी तो बिल्कुल नहीं है, तो आपके मन में क्या विचार था? क्योंकि आजकल जितने आपने हम तुम में काम किया है, सैफ अली, रानी मुखर्जी, लिस्ट काफी लंबी है। तो जी, तो नहीं, आई वांटेड, मुझे
यंग फ्रेश एक्टर्स चाहिए थे जो किसी प्री कंसीव नोशंस के साथ या प्री कंसीव्ड आइडियाज के साथ ना आए, जो बड़ा ही एक अलग एक्टिंग स्टाइल लेके आए. आई डिडंट वांट समवन जो एक फिक्स्ड एक्टिंग स्टाइल के साथ आए. आई वांटेड समवन जो एक अलग अंदाज में आए, एक अलग अदा के साथ आए. और ये मुझे इन दोनों में दिखा. मैं दोनों को अलग अलग जगहों पे मिला. कावेरी को मैं मॉरिशस में मिला था एक बार, वो शेखर साहब के साथ थी. मैं कोई इवेंट पे था, वो आए, उन्होंने शेखर कपूर को डांटा और चली गई. मैं बोला यार ये बहुत क्यूट सी है, यू नो. और शेखर इवन जस्ट रिएक्टेड वेरी नॉर्मली. सी फादर डॉटर ऐसे होते हैं. आई हैव अ डॉटर सो आई नो. इवन माय डॉटर कम्स फायर्स मी गोज अवे. बेटियां होती हैं ऐसी, स्पेशली विद देयर फादर्स. And that's the, but I could, so what I saw in her interactions with Shekhar was innocence, and I loved that. And what I saw with Vardhan was a lot of energy and enthusiasm, and I loved that. So I found these two different things in both of them, and I said ये बहुत अच्छा एक पेयर बन सकता है. And as you can see in the posters, आप interaction में देखोगे वो साथ में खड़े होते हैं, चलते हैं, बात करते हैं, बहुत क्यूट लगते हैं. And that's what I wanted to capture, and I think we captured that. पर कुणाल जी, सबसे बड़ी चीज की नए एक्टर्स के साथ काम करना थोड़ा सा एक हमको मतलब नए पुराने एक्टर्स के मुकाबले थोड़ा मुश्किल होता है. तो ऑन द सेट आपको कितना चैलेंजेस आपने फेस किए कावेरी वर्धन के साथ? दोनों के साथ ना काम उतना ही है. डायरेक्टर का काम उतना ही है, चाहे वो बहुत मंझले हुए एक्टर हो, बहुत एक्सपीरियंस्ड एक्टर हो, या एकदम न्यू कमर्स हो. काम उतना ही है, क्योंकि सेट पर सब बच्चे हैं. सेट पर सीनियर से सीनियर एक्टर भी डायरेक्टर को आके सवाल पूछेगा, और नया से नया एक्टर भी आके डायरेक्टर को सवाल पूछेगा. और दोनों और जो मतलब जो सच में बहुत ही मंझले हुए कलाकार हैं, जो अब जैसे आप बच्चन साहब के ट्वीट्स पर भी देख लो. ही सेज ऑन हिज ट्वीट्स आल्सो कि जब भी मैं सेट पे जाता हूँ, आई फील नर्वस. व्हेनेवर आई एम स्टार्टिंग अ न्यू फिल्म आई फील नर्वस. दैट्स मिस्टर बच्चन टॉकिंग. So every actor has a sense of nervousness, has a sense of anxiety. जो डायरेक्टर का काम है उनको रिलैक्स फील करना, उनके सवालों का जवाब देना, चाहे वो बच्चन साहब हो, या आमिर हो, या काजोल हो, या ऋतिक हो, या कावेरी हो, या वर्धन हो. वो वही सवाल पूछेंगे मेरे से. मतलब वही सवाल, मतलब they ask different questions, but they will ask me questions. सवाल काजोल से भी आएंगे, कावेरी से भी आएंगे, सवाल आमिर से भी आएंगे, वर्धान से भी आएंगे. तो मेरा काम उतना ही है, ज्यादा काम नहीं है. तो दैट्स द फन एंड दैट्स द चैलेंज. बट हाँ, एक ये होता है कि अगर उनका काम पसंद आया तो थोड़ा से उसमें मेरा एक मुझे थोड़ा ज्यादा क्रेडिट मिल सकता है विद न्यू कमर्स, कि अच्छा यू डिस्कवर्ड देम, और यू फाउंड देम, और यू तराशोड देम. वो थोड़ा एक मतलब 19-20 ज्यादा क्रेडिट मिल सकता है, और वो भी गाली भी पड़ सकती है कि काम नहीं कर रहा. कावेरी, किसी ने आपको कहा है कि आप अपनी मॉम की कार्बन कॉपी हैं? कहा है किसी ने आपको? रोज कहते हैं मैं मेरी मॉम की मैं जब आपको देख रहा हूँ, मुझे सुचित्रा कृष्णमूर्ति जी का बिल्कुल फेस, क्योंकि मैं उनका अभी भी फैन हूँ. जो उनके गाने हैं उनको मैं अभी भी सुनता हूँ, अगर आपको पता हो. हाँ, हमारा फेस सेम ही है. मैं तो छोटी थी तो पापा की तरह दिखती थी, अभी बड़ी हो गई, मेरा फेस, मेरा चेहरा मेरी मम्मी के इट्स एग्जैक्टली द सेम. Really? नहीं, शेखर जी का भी फेस बिल्कुल मिक्स है हाँ, सुचित्रा. mix है, मुझे लगा But a mix. lot of people say I look exactly like my mom. जी. ऐसी कुछ कोई एक चीज जो आपको शेखर कपूर जी ने आपको एक्टिंग में कुछ टिप्स दिया हो? सुचित्रा जी भी एक जानी मानी एक्ट्रेस रही हैं, काफी फिल्में की हैं, शाहरुख खान के साथ की हैं. तो कोई चीज जो आप एक्टिंग में फॉलो करती हैं, कुछ सजेशन दिए उन्होंने? तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया कि एक्टिंग के लेबल से मत, डोंट व्यू इट फ्रॉम द लेंस ऑफ एक्टिंग. यू आर नॉट एक्टिंग, यू आर बीइंग. तो वो एडवाइस ने मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि जब मैं एक्टिंग करती हूँ सेट पे, जितना भी थोड़ा एक्टिंग किया है, इट हेल्प मी टू मैं रुक के सोचती थी कि ठीक है, ये सीन नहीं है, ये रियल लाइफ है. मैं सच में बॉबी हूँ, मैं क्या फील करूंगी, मेरे फेस पे क्या एक्सप्रेशंस आएंगे,
मैं क्या बोलूंगी वर्सेस मैं क्या सोचूंगी और मैं वो कैसे कन्वे करूंगी. तो that advice has helped me a lot. और also to just मेरे parents, especially my dad, he is very stubborn about my authenticity and who I am as a person. तो उन्होंने मुझे सिखाया कि do not let the world change you. Be who you are. So yeah, they've given me a lot of confidence. वर्धन जी, आपके तो दादाजी अमरीश पुरी जी जितना कहें उतना कम है. थैंक यू सर, थैंक यू. कुछ एक्टिंग टिप्स जिनको आप आज भी फॉलो करते हो. मैं कुछ अलग कहने की कोशिश करूंगा क्योंकि तमाम इंटरव्यूज में मैंने वही एक ही किस्म का आंसर दिया है, पर मैं आपको कहूंगा कि एक बारी मैं मेरे कमरे में था और शीशे में देखकर एक्टिंग कर रहा था. तो उन्होंने मुझे कंधे से पकड़ा और बोला, जिंदगी में ये मत करना, आप बहुत कॉन्शियस हो जाओगे कि आप दिख कैसे रहे हो. इट शुड नॉट मैटर टू यू. ये आप जिंदगी में मत सोचना कि आप एक्टिंग करते वक्त दिख कैसे रहे हो, क्योंकि फिर आप बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड एक्टर बनोगे. आप हमेशा फील करो और कैमरा उसको पकड़ लेगा. फिल्म एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग में बहुत फर्क होता है. थिएटर एक्टिंग में आपको प्रोजेक्ट भी करना पड़ता है, और आपकी जैसे अगर आपको गुस्सा है तो आपको वो गुस्से को प्रोजेक्ट करना पड़ता है, ताकि फर्स्ट सीट पे जो ऑडियंस बैठा है और लास्ट सीट पे जो ऑडियंस बैठा है उसका एक्सपीरियंस एक समान का हो. फिल्म एक्टिंग में द कैमरा इज योर गॉड, and the camera will bring out every emotion. You don't have to try to get angry or try to feel love. You have to authentically feel it. The camera will catch you. And for that, the mirror is the most dangerous thing on set in your home. हाँ. मेरे घर में शीशे नहीं है. मेरे घर never में look in the mirror when I'm shooting. Yeah, there are no mirrors anywhere. वो तो बस छोटे छोटे मिरर्स हैं जहाँ पे आपको तैयार होना पड़ता है, क्योंकि फिल्म making is a visual medium and an audio medium. तो visual medium है तो you to get ready, but after that I've never seen my grandfather ever looking into the mirror on set. No, his thing was that once I'm ready, just make sure this is the look that stays till later. Continuity maintain करो. But he would not never care how he's looking. तो ये वर्धन, कभी ऐसा तो लगा होगा कि मुझे नेगेटिव कैरेक्टर्स ट्राई करना चाहिए. सर दिमाग में आया दादाजी की फिल्में देख के? सर मैं फनकार हूँ सर. मैं रोमांस भी करूंगा, मैं हॉरर भी करूंगा, मैं हीरो बनूंगा, विलेन बनूंगा, मैं कैरेक्टर एक्टर बनूंगा, मैं कॉमेडी करूंगा, मैं स्पेशल अपीयरेंस भी करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा सर. आई वांट टू बी अ होलिस्टिक एक्टर. आई वांट टू बी वर्सेटाइल, एंड ऑफ कोर्स आई एम इंस्पायर्ड बाय the acting he's done and all the negative roles also he's done, whether it's Bolaram from Indiana Jones and the Temple of Doom जो स्टीवन स्पीलबर्ग साहब की फिल्म है, या मिस्टर इंडिया में मोगैम्बो जो इनके पिताजी ने फिल्म बनाई है कमाल की. तो it's very inspiring. He's my god here. He's my acting guru. He's my guardian angel. वो सब कुछ है मेरे लिए. तो I'm very inspired. तो जब मैं negative role करूंगा तो I will re-watch all his recordings of all his plays he's done. I will watch all the great films he's done negative roles in, and I will give my 100% and try very hard to make him proud. I really want to play a villain. I know that I don't have the face for it, but imagine it would be so cool. I think it's so cool, yeah. Yeah, like Joey King in Bullet Train, like nobody would expect it, and then suddenly I turn into this like dark, vicious character. Someone cast me as a villain, please. I really want to do it. It would be so fun. It would be really cool. I think Mr. India 2 mein you can play Mogambo. Great idea. Imagine the young Mogambo. The young Mogambo. हम जरा कुणाल की तरफ आते हैं. कुणाल, मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने तो इनको स्टार सन में कहूंगा, तो आपको एक नेपोटिज्म का डर नहीं लगता कि कहीं अब कुणाल पे ये बात ना आने लगे कि अब कुणाल भी नेपोटिज्म का हिस्सा बनने जा रहे हैं?
देखिए, ना तो वरदान की फैमिली ने से ना किसी ने मुझे फोन किया, ना शेखर कपूर ने फोन किया, ना सुचित्रा ने फोन किया, किसी ने मुझे फोन नहीं किया, मैंने उल्टा फोन किया। सो नोबडी कॉल्ड मी अप। और ना ही शेखर ने फिल्म प्रेजेंट की है, प्रोड्यूस की है। शेखर हैज नथिंग टू डू विद द फिल्म, you know, and neither does Vardhan's family have anything to do with the film. And in fact, apart from Puri Saab, Vardhan's father is not a producer, he's not a director, he's got nothing to do with the film industry. तो क्या nepotism? वो तो मतलब पुरी साहब भी अपने बलबूते पर बने, वरदान भी अपने बलबूते पर बने। इनफैक्ट फॉर वरदान मैं ये बोलूंगा, वरदान ने एज एन अप्रेंटिस, एज एन असिस्टेंट वाईआरएफ में काम किया विदाउट यूजिंग पुरी साहब। Without using Puri Saab's name, he got the job. After he got the job, they realized that he was Puri Saab's grandson. He could have easily walked in and said के, और शायद उस टाइम पे उसको जॉब 1 साल पहले मिल जाता। उसको 1 साल लगा टू गेट द जॉब बिकॉज ही जस्ट वेंट एज हिमसेल्फ। शेखर ने, किसी ने मेरे को फोन नहीं किया, बोला यार मेरी बेटी को लॉन्च कर। पर कुणाल जी, कभी विचार तो आया होगा कि मैं अपनी खुद की फिल्म में एक्टिंग करूं, क्योंकि एक फिल्में आप कर चुकी हैं, फिर से आई थिंक एक फिल्म आई। हाँ जी, देखिए गलती जो है ना वो हम जिंदगी में एक बार करते हैं, तो एक बार ही मैंने गलती कर दी एक्टिंग की, अब दोबारा नहीं करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस था। My dad says the same thing. so ये गलती मैंने एक बार कर ली है और दोबारा करने की कोई इच्छा नहीं है। हम गलतियों से सीखते हैं कि नहीं करना चाहिए, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट मिस्टेक, सो डोंट वरी, आई वोंट पुट यू थ्रू दैट अगेन। तो आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी। बहुत शुक्रिया, Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी। प्लीज फिल्म देखिएगा, 11 फरवरी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे स्ट्रीम होगी। 11 को देखिए या उसके बाद देखिए, पर जरूर देख के हमें बताएं कि कैसे लगी आपको हमारी बॉबी और ऋषि की लव Love स्टोरी। story. जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक Thank यू वेरी you मच। so much. यार ब्रेक के लिए, लेकिन आगे देखिए